शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को जीतने के लिए दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। शहडोल में पीएम मोदी तो वहीं ग्वालियर में केजरीवाल की सभा है। आज शहडोल में आज पीएम मोदी दौरे पर रहेंगे। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। वहीं ग्वालियर में आम आदमी पार्टी की महारैली होनी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज ग्वालियर से आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जहां पहले ही शंखनाद कर चुकी है। एक हफ्ते में दूसरा दौरा है पीएम मोदी का। इससे पहले 27 जून को पीएम मोदी राजधानी भोपाल पहुंचे थे और अब मध्य प्रदेश के शहडोल में पीएम मोदी आज पहुंचेंगे और एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही ग्वालियर से आम आदमी पार्टी आज चुनावी शंखनाद करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शहडोल दौरा है और लालपुर एक क्षेत्र है, शहडोल और अनूपपुर के बीच में पड़ने वाला एक गांव है लालपुर। वहां पे एक आम सभा का आयोजन किया गया है। आप जैसा देख सकते हैं मेरे पीछे ये मंच है, पूरी तरह से तैयार है। ये मंच वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पे ये कार्यक्रम आयोजित है। राष्ट्रीय सिकल सेल सेवा सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पे लगभग 3.5 करोड़ सिकल सेल के आयुष्मान भारत द्वारा जो कार्ड है वो यहाँ पे वितरित किया जाएगा। यहाँ कुछ बच्चे आप जैसा देख सकते हैं मोदी इस मैजिक का बोर्ड लिए हैं। मोदी इस मैजिक मोदी है तो मुमकिन है, वेलकम टू शहडोल वर्ल्ड, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मामा मैजिक यानी शिवराज सिंह को भी यहाँ पे बताया गया है। तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पर बस इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। मुख्य तौर पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ जुनैद है। जुनैद भी मोदी जी का बहुत बड़ा फैन है। जुनैद कैसे आए हो आप? मोदी जी को सुनने के लिए आए, क्या हो आप फैन? जी, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे शहडोल जिले में आ रहे हैं और उनका बहुत दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं मोदी जी को सुनने आया हूँ और उनकी बातें क्या बोलते हैं देश के विकास के लिए, उसको मैं सुनूंगा। और बहुत बड़ा मतलब मोदी जी का मैं फ़ैन भी हूँ और हमारे मामा जी तो भाई हैं। मोदी जी के फैन और मामा जी के फैन कैसे बने तुम? जी, मैं सीएम जनसेवा मित्र का कार्य कर रहा हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप जो प्रोग्राम चलाए उसके तहत मैं सीएम जनसेवा मित्र में मेरा चयन हुआ है, जिसमें मैं गांव-गांव में जाके शासन की जितनी योजनाएं हैं लोगों को मैं बता रहा हूं और जितना जनसेवा समाज से रिलेटिव जितना काम है उसको मैं कर रहा हूं। जी बिल्कुल, ये मोदी जी और मामा जी का मैजिक है और हम सभी जनसेवा मित्र सहृदय से मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं शहडोल की इस पावन धरती में कि वो हमारे इस शहडोल नगरी में पधारे और हम सब बहुत उनके आने से पुण्य और खुद को लाभान्वित महसूस करते हैं। का बहुत सबको स्वागत बहुत मतलब उसमें से कर रहे हैं, सबको ही बहुत जोर जबरदस्त से हो रहा है उनका स्वागत सत्कार, क्योंकि उन्होंने मतलब मैं तो पहली बार देख रही हूँ मामा जी को और अपने मोदी जी को, इसलिए हम बहुत खुश नसीब हैं कि उनका हमारे पावन धरती पर उनका स्वागत हो रहा है। सिकल सेल उन्मूलन मिशन के तहत आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, लालपुर गाँव, शहडोल। तो देखिए, जहां शहडोल में पीएम मोदी के एक बड़े कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं और बस इंतजार किया जा रहा है कि कब पीएम मोदी पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं ग्वालियर में आम आदमी पार्टी की आज महारैली होनी है। सीधे ग्वालियर चलते हैं, हमारे संवाददाता उमेश पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, नगरीय निकाय चुनाव में खाता खोलने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर विधानसभा चुनाव पर। विधानसभा चुनाव में भी जमीन तलाशने की कोशिश शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी के दिग्गज ग्वालियर से शुरुआत करने जा रहे हैं। आखिरी लाइन में जितने हाथ बजा सकते हो उतने बजाना। अब सुनना तो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि 25 तारीख को हमारी जनसभा होने वाली थी। 25 तारीख को मामा जी ने कहा कि मेरी होगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश को जीतने की जंग शुरू हो चुकी है। चुनाव है साल के अंत में, लेकिन करीब 4 महीने का समय बचा है और इस
समय में दिग्गजों का जमावड़ा लगना भी शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए बीजेपी के लगातार दौरे और अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी शंखनाद आज से करने जा रही है। ग्वालियर से शुरुआत हो रही है आम आदमी पार्टी की महारैली आज, जिसमें आम आदमी पार्टी के दिग्गज शामिल होंगे। बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज से महारैली कर रहे हैं और ग्वालियर से चुनावी शंखनाद आम आदमी पार्टी करने जा रही है। तो जहां शहडोल में पीएम मोदी की सभा है, तो वहीं ग्वालियर में केजरीवाल की सभा। तो आज शहडोल में रहेंगे पीएम मोदी, तो वहीं ग्वालियर में रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पीएम मोदी की बात करें तो देखिए, हफ्ते भर में ये दूसरा दौरा है। इसके पहले राजधानी भोपाल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को, और हफ्ते भर के अंदर आज 1 जुलाई को पीएम मोदी शहडोल पहुंचे मेला ग्राउंड पर, जहां कुछ ही समय में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और एक आम सभा को संबोधित करेंगे। यानी कुल मिलाकर चंबल संभाग से, चंबल ग्वालियर से आज आम आदमी पार्टी चुनावी शंखनाद करेगी। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए आप मंच है वो पूरी तरह से तैयार है। कुछ ही देर में यहाँ पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे और चुनावी जो सभा है उसको संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी की चंबल संभाग से चुनाव की जो हुंकार है वो भरने जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी का दावा है कि हजारों की संख्या में जो आम आदमी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। पार्टी के मुख्यमंत्री सहित वहाँ के मंत्री, दिल्ली के मंत्री, उसके साथ पंजाब के मंत्री, विधायक, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर 230 विधानसभा सीट पर मध्य प्रदेश में आम आदमी चुनाव लड़ने जा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी भी चंबल संभाग से चुनावी हुंकार भर रही है और इसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक रोड शो भी होगा, जहां से आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनावी शंखनाद करेगी और शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके साथ ही जो पूरे जो चुनावी वादे होंगे, दिल्ली और पंजाब के जो चुनावी वादे आप सरकार ने किए हैं वो मध्य प्रदेश में भी लागू होंगे। यानी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी चुनाव सफलता तलाशने की कोशिश में जुट चुकी आम आदमी पार्टी। फिलहाल शुक्रिया हमेशा आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और चलिए आप सीधे रुक कर लेते हैं हमारे न्यूज रूम का, जहां से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, न सिर्फ बीजेपी के दिग्गज बल्कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज भी आज मध्य प्रदेश से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव का शंखनाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल पहुंचे 27 तारीख को तो उन्होंने कर ही दिया, क्योंकि वो बूथ का सम्मेलन भी था, बूथ को साधना भी था और एक तरह से तमाम तरह के मैसेज उन्होंने दिए। उसके बाद जेपी नड्डा खरगोन भी आए और हफ्ते भर के भीतर, मतलब एक सप्ताह में 2 बड़े नेताओं का 2-2 बार आना, ये बताता है कि मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या फिर अब आपकी बात कर रहे हैं जहाँ केजरीवाल पहुँच रहे हैं। तो बड़ी तेजी से सभी ने अपना केंद्र जो बनाया है वो मध्य प्रदेश को बनाया। उसके पीछे भी बहुत सारी वजह होंगी। मेरे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जोड़ रहे हैं। शरद जी, मैं देख रहा हूँ बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदला है, खासकर राजनीतिक स्तर पर, और ऐसा लगता है जैसे कल नड्डा के निशाने पर चैप्टर ही बंद कर दीजिए कमलनाथ का। मोदी ये कह रहे थे कि पुरानी बातों का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को सामने लाने की बात कर रहे थे। केजरीवाल ने भी आज चंबल ग्वालियर को चुना है। तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश से एक बड़ा मैसेज सभी दल देना चाहते हैं? बिल्कुल, इस मानसून में नेताओं की बारिश, मध्य प्रदेश में चुनावी बारिश शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत तो जून के आखिरी सप्ताह से ही शुरू हो गई थी मनोज, और मुझे लगता है कि बहुत हैपनिंग चुनाव ये रहने वाला है मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश एक तो बड़ा राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरे नंबर का राज्य है और अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से 29 लोकसभा की सीटें हैं, 230 विधानसभा की सीटें हैं और इसकी सीमाएं बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट से जुड़ती हैं। तो मध्य प्रदेश आइडियली बहुत ही बढ़िया ढंग से पॉलिटिकल मैप पर भी नज़र आता है और यही वजह है कि चाहे केजरीवाल साहब हों, उनको भी संभावना दिखती है, AIMIM को भी दिखती है। ओवैसी साहब पिछले महीने इंदौर होके गए हैं, मालवा निमाड़ पर उनकी निगाह, आपको याद होगा कि खरगोन में उनकी पार्षद जीती हैं और निकाय चुनाव में AIMIM ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और केजरीवाल तो बहुत उत्साहित हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर। पिछली बार 53 पार्षद भी जीत कर आए हैं
तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि चुनाव काफ़ी दिलचस्प है और बीजेपी ने एक बड़ा एग्रेसिव स्टैंड लिया है। जैसा आप कह रहे थे, जेपी नड्डा और उसके पहले खुद प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश से, तो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो एग्रेशन की स्ट्रैटेजी है कि अपोजिशन पर, खासतौर से कांग्रेस पर वो बहुत तीखे हमले करेगी और ख़ासतौर से उन्होंने करप्शन को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। तो मूसलाधार बारिश जिसकी संभावना जुलाई में रहेगी, नेताओं की भी मूसलाधार आवद उनका आना और उनका जाना, और इसके बीच में निरंतर सभाएं, क्योंकि अब वाटर प्रूफिंग टेंट्स जो हैं उनके आने से ये संकट नहीं बचा है कि आप अब तो परमानेंटली, मुझे लगता है कि ये पूरे सितंबर तक ये वाटर प्रूफिंग टेंट्स लगे ही रहेंगे कुछ बड़े मैदान जो मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के हैं। तो अब बारिश कहीं बाधा नहीं डालेगी, ये प्रोसेस चलती रहेगी, नेताओं की रैलियां होती रहेंगी। दो तरह की सियासत मध्य प्रदेश में रही है, सपा और बसपा आती जाते रहे, गोंडवाना आती जाती रही है। लेकिन अब केजरीवाल चंबल ग्वालियर, और चंबल ग्वालियर वो है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी चर्चा का विषय बनता रहता। प्रियंका गांधी भी आने वाले 2, 4, 10, 15 दिन में मुझे लग रहा कार्यक्रम तय हो जाएगा, वो भी चंबल ग्वालियर जा रही। तो क्या केजरीवाल चंबल ग्वालियर से अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं? और जैसा आरोप लगता रहता है कि यदि केजरीवाल वहां आएंगे तो फिर वोट विभक्त हो जाएंगे, सीटें विभक्त हो जाएंगे, इसका लाभ कहीं मिलता हुआ दिखाई बीजेपी को भी देगा? देखिए, ग्वालियर चंबल एक ऐसा रीजन है जहां कास्ट इक्वेशन ऐसा है जो हर पार्टी के फेवर में पार्टी फील करती है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि ओबीसी जो मतदाता है वो उसको फेवर करेगा, दलित समुदाय जो है काफ़ी खासी संख्या में है, तो बहुजन समाज पार्टी को बड़ी उम्मीदें रही हैं वहाँ से, और बीजेपी और कांग्रेस भी ये मानते हैं। और ग्वालियर चंबल का मतदाता थोड़ा जज्बाती ज़्यादा होता है और उसके साथ ही कहीं ना कहीं एक परिवर्तन के मानस में भी वो हमेशा प्रवेश करता हुआ, ऐसा राजनीतिक दलों का और राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि वो परिवर्तन की तरफ जाता है जल्दी से, अगर आप उसके मानस पर असर डालते हैं। तो यही वजह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या फिर अब केजरीवाल हो, इन्हें सबसे मुफीद जो रीजन लगता है वो ग्वालियर चंबल लगता है। अब देखना होगा कि उनकी आमद किसको नुकसान पहुंचाती है और किसको फायदा पहुंचाती है। और ऋतु, एक चीज और समझना पड़ेगा कि जनजाति पर भी बड़ा केंद्र है। आप देखिए, नड्डा भी जनजाति बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि देखिए जनजाति पर फोकस तो किया ही जा रहा है, लेकिन अब चूंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री भी इस चुनावी शंखनाद में हो चुकी है, किससे लाभ मिलेगा किससे हानि होगी तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बने रहेगा मनोज जी, आपके पास फिर लौटूंगी मैं। तो देखिए, बीजेपी के दिग्गजों का मध्य प्रदेश का दौरा लगातार जारी है, एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही जनता तक अपनी बात पहुंचाने के साथ कांग्रेस पर निशाना भी साधा जा रहा है। क्या कुछ कहा जाए? विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये स्कीम कमलनाथ ने रोक दी थी कि नहीं रोक दी थी? रोक दी थी कि नहीं रोक दी थी? नवंबर में तुम उनको रोकोगे कि नहीं? तुम रोकोगे कि नहीं? ऐसे लोगों को घर पे बैठाओ और भाजपा को काम पे लगाओ और सेवा पर लगाओ। इस बात को हमको कारगिल युद्ध हो, हमारे नौजवान प्रहरी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दें और कमलनाथ कारगिल का चैप्टर ही गायब कर दे। आपने नवंबर महीने में इनका चैप्टर गायब कर देना, ये आप ध्यान रखना, ये आपको पूरा करना। ये भूपेश बघेल जी कोई काम नहीं करते, आखिर भ्रष्टाचार में डूबे हुए पत्रकार, मेरी बात नोट कर लेना, आखिर भ्रष्टाचार में डूबे, भ्रष्टाचारियों के बादशाह हैं। जो भ्रष्टाचारी है वो भूपेश बघेल से जुड़ा, जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो भूपेश बघेल के इशारों पर कर रहा है, उसके बगैर नहीं हो रहा। और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है कांग्रेस, तो वहीं छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष में कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी के दिग्गजों के जो दौरे हैं इसमें एक बात कॉमन देखी जा रही है कि निशाना जमकर साधा जा रहा है कांग्रेस पर।
देखिए निशाना किस पर साधेंगे? निशाना तो जाहिर है कि जो सामने विपक्ष होगा, यानी कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, और वैसे भी मध्य प्रदेश तो बाइपोलर पॉलिटिक्स यहाँ होती रही, दो ही दल मैदान में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो निशाने पर कांग्रेस होगी, कमलनाथ होगा, वो दिखाई भी दे रहा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जबलपुर पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हम बात कर रहे हैं कि आखिर निशाने पर क्यों है। तो बड़ी खबर है दर्शकों के लिए भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंचे, और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री शहडोल जा रहे हैं जबलपुर से, उसके पहले जनजाति को लेकर निमाड़ में पहुंचे नड्डा। सर, जनजाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही, 47 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार कांग्रेस को बहुत अच्छा प्रतिशत मिला। इस बार उसी जनजाति पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रित, और कहते भी हैं कि जनजाति को जिसने साध लिया उसका बेड़ा पार हो जाता। बिल्कुल ठीक है। देखिए, बीजेपी का जो प्लान बना है दिल्ली में 2 दिन 3 दिन तक करीब बहुत ही सघन बैठकें जो हुई हैं मनोज, तो पूरे देश को उन्होंने 3 पार्ट में, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उन्होंने बांटा है, और ट्राइबल, दलित और बैकवर्ड, इन सब के लिए उनके पास जो बेनिफिशियरी बेस्ड स्कीम्स हैं, उसके आधार पर उन्होंने ये माना है कि इस वर्ग को हम इसके ज़रिए अपने पास ला सकते हैं। ट्राइबल बेहिचक उनके साथ हैं, और एक आत्म गौरव की बात भी उन्होंने ट्राइबल के साथ इसीलिए जोड़ी है। रानी कमलापति से लेकर तमाम चीज़ें कि आदिवासियों का अपना एक गौरव है, उनकी एक संस्कृति है, और भारतीय जनता पार्टी उसके संरक्षण के लिए और उनको डेवलपमेंट की भी मुख्य धारा में लाने के लिए कमिटेड है। तो कुल मिलाकर ट्राइबल बिल्कुल बेहिचक, बीते 1 साल से हम देख रहे हैं एक सीरीज़ चल रही है मध्य प्रदेश में, पैसा एक्ट और तमाम चीज़ें जो हैं, सब कुछ बहुत तेज़ी में किया गया है। अब देखना यह है कि इसका कितना फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल ऋतु, ये बात सच है कि देखना यह है कि किसको कितना फायदा मिलेगा, लेकिन ट्राइबल केंद्र में रहने वाला है। पिछली बार बहुत अच्छा ये कहा जाए कि ट्राइबल ने साथ दिया कांग्रेस का, और इस बार भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी में है भी। चाहे हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें, या 19 जो विधायक जब चुनाव हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे, जैसा बीजेपी का दावा है। तो बीजेपी हर स्तर पर काम करना चाहेगी, और जनजाति के कारण शायद 2023 या 24 का जो सपना देख रही उसको आसान भी करना चाहे। बिल्कुल मनोज जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, भारतीय वायुसेना विमान से डुमना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, जबलपुर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, और जबलपुर के बाद अब शहडोल पहुंचेंगे, जहां इस विशेष कार्यक्रम में, बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो भारतीय वायुसेना के विमान से पहुंचे। बता दें कि तेज बारिश के बीच पीएम के विमान की लैंडिंग हुई है। पीएम मोदी जबलपुर पहुंच चुके हैं, भारतीय वायुसेना विमान से डुमना एयरपोर्ट पहुंचे हैं।